नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 80वां स्वतंत्रता दिवस अपने देश को आजाद हुए आज 80 साल हो चुके हैं। आप सभी को उसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी जो 12 तारीख को ही जारी हो चुकी है, लेकिन मैं 3 दिन बाद आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेट लतीफ चल रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी वीडियो नहीं डालता। 5-4 मिनट की कोई बात, 10-20 सेकंड की कोई चर्चा के लिए मैं 10-20 मिनट बच्चे की खराब नहीं करता। मैं अगर आज ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, जिसकी आपको जानकारी मोस्टली बच्चों को हो भी चुकी होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानकारी नहीं दूंगा, मैं आज इस पूरी भर्ती का पोस्टमार्टम करूंगा। पटवार भर्ती जो है ना, इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। एग्जाम कब तक होगी, कितने पोस्ट की वैकेंसी आएगी, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या है, ठीक है, पैटर्न क्या है, और पिछली 2025 भर्ती का क्या आकलन रहा है, क्या एनालिसिस रहा, मैं सारी चीजों पे डिस्कशन करूंगा ताकि पटवार से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे को एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाए। पहली बात, आप सबको पता लग गया है कि 1035 नए पद सृजित हुए। यह नहीं है कि वैकेंसी पहले से आई हुई थी और उसमें पोस्ट बढ़ाने की कोई सूचना दी गई है, नहीं। 1035 पद नए सृजित हुए हैं। नए पटवारियों का गठन होगा। जो पहले पटवार मंडल जितने भी थे उनमें 1035 पटवार मंडल बढ़ा दिए गए, 1035 पटवार की पोस्ट बढ़ा दी गई है, ठीक है। और ये जानकारी आप सबके साथ पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम में करूं, उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 और 16 तारीख, शनिवार और रविवार, 2 दिन के लिए मैथ्सवेव एप्लीकेशन के जितने भी पेड कोर्सेज है वो सारे आपको केवल 99 रुपए में अवेलेबल हो रहे हैं। 6 महीने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट हुए हैं। एक एलडीसी भर्ती पर अभी तक काम किया और उस एलडीसी भर्ती में मैथ्स के 25 सवाल आए, जिसमें हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 25 में से 23 सवाल इस प्लेटफॉर्म की यूट्यूब क्लास में से आए हैं, जिसका मैंने यूट्यूब पर पूरा सबूत दिया, प्रूफ दिया कि इतने नंबर क्लास की इतने नंबर स्लाइड से ये क्वेश्चन उठा है। 23 सवाल, और वो भी मैथ सबसे टफेस्ट मैथ, सबसे टफ मैथ थी एलडीसी की। सबसे ज्यादा बच्चों को डिस्ट्रैक्ट मैथ ने किया, जो सिर्फ यूट्यूब से 23 सवाल मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं, और एक सिंगल भर्ती पे अभी तक काम किया है, ठीक है। तो सारे कोर्स 99 रुपए में है, और कोर्सेज की स्पेशलिटी यह है कि हर टॉपिक की 2 से 3 क्लास आपको फ्री मिलेगी, पूरे बैच की नहीं, हर टॉपिक की। और हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट आंसर की के साथ भी मिलेगी, ठीक है, ताकि खुद से प्रैक्टिस कर सको, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये 5 चीजें मैथ्सवेव आपको हमेशा देने के लिए बाउंड रहेगा, फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा। 2 यूट्यूब पे मिलेगी आपको, और ये 3 आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। आज ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो। एक तो डेली प्रैक्टिस सेशन आपको फ्री मिलेगा। प्रैक्टिस सेशन सुबह 8:15 आता है मैथ्स का, रोजाना सुबह 8:15 मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन, और शाम को 4 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन, और ये स्पेशली ये प्लेटफॉर्म मैथ रीजनिंग को ही डेडिकेटेड है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो, ऐसे कंसेप्ट जिन पर बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, उनको एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के वीडियो डाले जाते हैं। ये 3 चीजें आपको ऐप पर मिलेगी। एक तो फुल सिलेबस पर आपको मैथ और रीजनिंग के 10 टेस्ट पेपर हमेशा फ्री मिलेंगे, ठीक है, उनका यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा। एक आपको कंप्लीट नोट्स फ्री मिलेंगे टॉपिक वाइज, जो मैंने ऐप पर पढ़ा रखे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कंप्लीट फ्री मिलेंगे। और एक अप्रोचेबल बैच जो 15 क्लास का बैच है, ये भी आपको पूरा कंप्लीट फ्री मिलेगा, जिसमें कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई गई है, और एक किसी क्वेश्चन में बिना पेन उठाए सिर्फ ऑप्शन देखकर आंसर अप्रोच करना सिखाया गया है, जो आज के टाइम की कंपटीशन की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। बच्चे की अप्रोच पावर अच्छी है तो वो मैथ्स में अच्छा स्कोर करता है। अब चलते हैं अपन साहब उस सूचना की तरफ। ये 12 तारीख को सूचना जारी हुई है, ठीक है। राजस्व विभाग ने वित्तीय स्वीकृति मांगी है सरकार से। किसकी? 1035 नए पदों की। किस आधार पर मांगी है कि साहब, इन पटवारियों का गठन जिला कलेक्टर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, जिसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा है पहले वालों के पास, भौगोलिक दूरी बढ़ गई है, नई ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका है, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1035 नए पद सृजित किए जा चुके हैं।
यानी कि अब जो पटवार भर्ती नेक्स्ट आएगी उसमें 1035 नए पटवारी को पदों को भी ऐड किया जाएगा। और राजस्व विभाग ने इनकी वित्तीय स्वीकृति मांगी है। किससे? सरकार से इनकी वित्तीय स्वीकृति मांगी है कि हमें बजट दें ताकि हम 1035 नए पटवारियों का सर्जन कर सके। मतलब अब जो पटवार भर्ती होगी वो पिछली रिक्तियों के साथ 1035 पदों को ऐड करके आएगी। टोटल 1035 नहीं है, 1035 तो ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको पूरी सूचना देता हूं, कंप्लीट सूचना देता हूं कि पटवार क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कब तक होगी, क्या स्टेटस है और एनालिसिस क्या कहता है इसका। पहली बात मेरे भाई, पटवार भर्ती 2026 में नहीं आएगी, ये 2027 में आएगी। क्यों? क्योंकि 26 में तो सीईटी की एग्जाम कंप्लीट होगी और 26 में सीईटी का रिजल्ट आएगा और 27 में सीईटी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड क्या करेगा? 27 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपना कैलेंडर जारी करेगा। जो सीईटी क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए 2027 में कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर से ही सारी वैकेंसियां होंगी, जिसमें 3 सबसे बड़ी भर्तियां तो मैं अभी बता देता हूं आपको जो सीईटी पर आधारित है। पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और वीडियो, ये बड़ी भर्तियां होगी 3। और उनके अलावा जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक एग्जाम बड़ी और करवाएगा वो है ग्रेड 3। ठीक है। अब देखिए साहब, पहले 4 से 5,000 रिक्त पद थे, उसमें अब 1035 पद और ऐड हो गए, तो लगभग ये 5,500 से 6,000 पोस्ट की वैकेंसी आएगी। इतनी बड़ी भर्ती 2014 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने नहीं देखी पटवार की। पटवार आती है 1,000, 2,000, 3,000 लास्ट इतने के ऊपर। ठीक है, बड़ी भर्ती है ये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होगी, एक तो ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और एक आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आरएससीआईटी नहीं है तो पटवार नहीं दे पाएगा। आयु सीमा 18 से 40 है, जिसके लिए आरक्षित के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें कुछ छूट रहेगी, 2 साल या 5 साल को जो भी रहती है। सीईटी पास कर चुके स्टूडेंट के को शॉर्टलिस्टेड करके उसके बाद में पटवार भर्ती जारी होगी, उसकी एग्जाम करवाई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर डायरेक्ट सिलेक्शन ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम, सीईटी प्लस एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। और सीईटी के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, सीईटी सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए साहब, ये बात मैंने आपको बता दी। अब एग्जाम जो है ना वो आएगी 2027 में, और 2027 में पहले तो होगी पुलिस कांस्टेबल, ये भी आप सुन लीजिए। पहले तो पुलिस कांस्टेबल होगी सबसे पहले, तो पुलिस कांस्टेबल के बाद में फिर वीडियो और पटवार, इनमें से एक कोई सी भी पहले हो सकती है, लेकिन वीडियो पटवार दोनों की संभावना लगभग आप मई जून मान सकते हैं। यानी 2027 में ये भर्तियां कंप्लीट होगी। आपके पास 12 महीने का टाइम है, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो तगड़े तरीके से। ठीक है। अब सिलेबस क्या कहता है? पहली बात तो एग्जाम 150 क्वेश्चन की होगी, 300 नंबर होंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होंगे। टाइम दिया है 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे। मेरे भाई क्वेश्चन 150 और 180 मिनट का टाइम, यानी पर क्वेश्चन का टाइम आपको 1 मिनट से भी ज्यादा का मिल रहा है। इसका मतलब मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूं, पेपर स्टैंडर्ड बनेगा, पेपर का लेवल अच्छा होगा, बढ़िया लेवल बनेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम है तो पेपर का लेवल शानदार होगा, ये बात ध्यान रख ले। और आज के टाइम में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड शानदार पेपर बनाने के लिए क्या कर रहा है? कथन और कारण वाले सवाल डाल रहा है। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन खूब डाल रहा है, और कथन कारण कथन निष्कर्ष का आंसर वही बच्चा दे सकता है जिसको पूरा डिटेल में उस शब्द का पूरा पोस्टमार्टम किया हुआ हो। यानी कथन कारण और कथन निष्कर्ष का सवाल जो आएगा ना वो हमेशा डिटेल, पूरी डीपली थ्योरी पर आधारित आएगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। जैसे अभी एलडीसी में तगड़े तगड़े सवाल पूछे थे कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से बड़ा नहीं होता, अब उसका रीजन क्या है? बच्चे तो उसको सारणी से समझते हैं, लेकिन रीजन ये है कि समकोण त्रिभुज पर आधारित है, उसका कर्ण सबसे बड़ा है, इसलिए वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब इन चीजों पर वही बच्चा जा सकता है जिसने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। एक इसमें मिलान करने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसे सवाल हमेशा टाइम खराब करते हैं, और ये किसी भी सब्जेक्ट को है ना,
हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जीके में बन जाते हैं, साइंस में बन जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में बन जाते हैं, मैथ रीजनिंग में बन जाते हैं, कंप्यूटर में बन जाते हैं। और आज के टाइम की तो स्थिति ये है कि 150 में से 40 प्लस क्वेश्चन आपको इनके ऊपर दिए जा रहे हैं, तो पेपर अपने आप स्टैंडर्ड हो जाता है। इसलिए अब आपको पूरा डिटेल स्टडी करना होगा। और आलोक राज जी का स्टेटमेंट भी अभी 15-20 दिन पहले यही था कि अब रटने पर आधारित पेपर नहीं बनेंगे, समझ पर आधारित पेपर बनेंगे। ठीक है, पेपर क्या होगा भाई? जनरल साइंस के साथ भारत का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और करंट और स्टैटिक्स जीके, ये 38 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी 30 सवाल आएंगे, यानी 68 सवाल तो है ना, वो जीके और साइंस के आएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के 22 सवाल आएंगे, 11-11 सवाल। मैथ और रीजनिंग के मेरे भाई 45 क्वेश्चन, यानी लगभग लगभग पेपर का 1/3 पार्ट मैथ रीजनिंग कवर करेगी। और 2025 भर्ती में तो 48 सवाल आए थे, 45 भी नहीं है। इसलिए मैथ रीजनिंग का बड़ा वेटेज है। तो पटवार भर्ती के लिए मैथ और रीजनिंग आपकी इस मैथ वेव की जिम्मेदारी है, इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। दोनों सब्जेक्ट आपके हम कवर करवाएंगे। और डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन चलता है, सुबह 8:15 बजे मैथ्स का, शाम को 4 बजे रीजनिंग का। ठीक है, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो सीईटी में है वो की वो। और कंप्यूटर के भी 15 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ये 150 क्वेश्चन का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अलावा जारी किया हुआ सिलेबस है। अब इसमें अपन मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। तो मेरे भाई मैथ्स का सिलेबस क्या है? नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, अनुपात समानुपात आएगा, एवरेज आएगा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब हो गया टाइम एंड वर्क। यानी नंबर सिस्टम पूरा है। अर्थमेटिक में से कौन सा चैप्टर नहीं है? एलसीएम एचसीएफ नहीं है, आयु नहीं है, साजा नहीं है, और समय चाल दूरी नहीं है। बाकी अर्थमेटिक पूरी है। और एडवांस में से सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है क्षेत्रमिति। 2D और 3D, एरिया वॉल्यूम दोनों बोल दिया ना, तो 2D 3D दोनों होगी। ये तो मैथ्स है, छोटा सिलेबस है, लेकिन जितने भी चैप्टर है सारे बड़े बड़े। अब रीजनिंग की अगर बात करें तो सीरीज और एनालॉजी, संख्या श्रेणी और सादृश्यता, फिगर मैट्रिक्स, ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण, पैसेज और कंक्लूजन, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाला, और पहेली इसी के अंदर, पहेली और कथन निष्कर्ष दोनों, न्याय निगमन, ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, डायरेक्शन टेस्ट आ गया, और सिटिंग अरेंजमेंट आ गया। ये आपकी कंप्लीट रीजनिंग है ना। रीजनिंग का सिलेबस छोटा है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन खूब आएंगे। अब ये मैथ रीजनिंग का सिलेबस है भाई। ठीक है, अब सिलेबस जो मैथ रीजनिंग का है ना, उसमें अपन बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 2025 का पेपर एनालिसिस क्या कहता है? 2025 में जो पटवार भर्ती हुई है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए? अनुपात समानुपात से एक सवाल पूछा। अनुपात समानुपात अकेला नहीं होता है, मिश्रण भी होता है इसके साथ। प्रतिशत से 3 सवाल पूछे गए। समय चाल दूरी से एक सवाल पूछा गया, जबकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लो आप इस चीज। ठीक है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से 2 सवाल आए, एक साधारण का एक चक्रवर्ती का। मेंसुरेशन 2D फिगर से 3 सवाल आए, 3D से क्वेश्चन पूछा ही नहीं, लेकिन 3D सिलेबस में है। एकीक नियम जिसको टाइम एंड वर्क अपन कहते हैं, 3 सवाल पूछे गए। ज्योमेट्री जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक सवाल आ गया। यानी अब अपन एक बात ये कह सकते हैं, जो मैं पिछले 6 महीने से कह भी रहा हूं बार बार, कि अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कोई सिलेबस नहीं है। 12 महीने तक बच्चा अपने आप को, अगर राजस्थान एग्जाम्स की उसको तैयारी करनी है, तो 12 महीने एक बार के लिए उसको सारे सब्जेक्ट पूरे डिटेल में निचोड़ निकाल के पढ़ने। बस ये सिलेबस क्या है? ये सिर्फ एक जरिया है कि अपने को ज्यादा फोकस किस पे करना है। एवरेज का एक सवाल, ऐसे करके मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूरे पूछे गए, यानी मैथ्स के तो पूरे के पूरे 15 ही आए हैं। रीजनिंग के 30 सवाल आने चाहिए थे, लेकिन आगे 33। उसमें मैट्रिक्स से 4 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग से 4 सवाल, सीरीज से 5 सवाल, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से 2 सवाल, शब्दकोश से 1 सवाल जो सिलेबस का पार्ट नहीं है, कथन निष्कर्ष से 3 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 सवाल, डायरेक्शन टेस्ट से 3 सवाल,
टाइम जो सिलेबस में नहीं है, टाइम में कौन आ जाता है? कैलेंडर और घड़ी। ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका एक सवाल पूछ लिया। इनपुट आउटपुट सिलेबस में नहीं है, फिर भी 3 सवाल पूछ लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक सवाल पूछ लिए। कथन निष्कर्ष, ये 2 सवाल, यहां निष्कर्ष अलग है। ठीक है, मतलब ये जो 3 सवाल पूछे गए, ये स्टेटमेंट वाले पूछे गए, लैंग्वेज बेस पूछे गए, और ये कथन निष्कर्ष अलग है। और अलग छांटना वर्गीकरण वाला, ये वर्गीकरण तो सिलेबस में इसका एक सवाल है। ऐसे करके 33 सवाल पूछे गए। मतलब एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि अगर आपको पटवार भर्ती पास करनी है, 12 महीने का टाइम लगभग आपके पास है, तो आपको एक बार के लिए अर्थमेटिक तो पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नंबर सिस्टम सिलेबस में था लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अर्थमेटिक पूरी पढ़नी पड़ेगी। एडवांस सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्योमेट्री पढ़ लो, और रीजनिंग पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर आप पटवार के लिए अपने आप को स्टेबल मान सकते हो। 48 क्वेश्चन का ये पोर्शन है पूरा का पूरा। ये मैंने पटवार भर्ती का पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम कर दिया है। एक बार फिर बता देता हूं, आज और कल 2 दिन, शनिवार और रविवार, 15 और 16 अगस्त, 16 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए मैथ्स वेव के सारे कोर्सेज आपको केवल 99 रुपए में अवेलेबल होंगे। दोबारा ये इन फ्यूचर, पिछले 6 महीने में तो ये ऐसा ऑफर मैंने नहीं दिया, इन फ्यूचर में आपको कोई कमिट नहीं कर सकता कि ऐसा कोई ऑफर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा खुशी का मौका था, इसलिए सारे कोर्स 99 रुपए में आपको दिए गए हैं। मौके का फायदा उठा ले, ऐसा मौका दोबारा मिले या ना मिले। और ये आपके लिए 1035 पद बढ़े, उसकी खुशखबरी के साथ साथ पटवार भर्ती का पूरा कंप्लीट निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। कितनी पोस्ट पे आएगी, कब तक एग्जाम होगी, क्या प्रोसेस होती है, क्या सिलेबस है, पूरा कंप्लीट। दोबारा से कभी कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में पटवार के लिए ना हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। डेली यूट्यूब पे क्लासेज आती है, शाम को 4 बजे रीजनिंग, सुबह 8:15 मैथ्स की। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।